एग्री हुई हैं, अगर आप थोड़ा यहाँ पढ़वा दे ताकि सब MNAs को इसकी समझ आ जाए प्लीज। उर्दू वाले। सर मैं पढ़ता अंग्रेजी में हूँ लेकिन ट्रांसलेशन में उस हिसाब से कर देता हूँ। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि जिन मेंबरान के टेस्ट जो है या नहीं हुआ या टेस्ट होके वो पॉजिटिव आए हैं, उनको हॉल में आने की इजाज़त नहीं है। सर इसकी इन्फोर्समेंट भी शायद आपको ही करानी पड़े, और ये स्टाफ मेंबर्स के लिए भी अप्लाई करता है कि जो स्टाफ मेंबर जिसके टेस्ट नहीं हुआ वो हॉल में नहीं आएगा। डेली की सिटिंग जो है वो 3 घंटे होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, और ये 30 जून तक ये बात लागू रहेगी। ये जो दिन ये तो खैर शुरू हो गया कि मैक्सिमम जो ये आज और कल के दिन हैं उसमें मोशन ऑफ थैंक्स ही चलेगा। एक चीज़ फिर इस पर फैसला कर देंगे, कल के बाद ये ख़त्म कर देंगे हम मोशन, वाइंड अप कर दे जो भी मिनिस्टर वहाँ से करेगा, ताकि ये फिर अगले सेशन में ना चला जाए। जो कुछ पॉइंट्स लीडर्स ऑफ अपोजिशन ने रेज किए थे अपने ख़त में, आपको जो लिखा गया था, वो सब बारी बारी हमने उठाने हैं। उसमें एक एडिशनल जो मीटिंग में पॉइंट आया था जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो स्टील मिल की रिट्रेंचमेंट के बारे में है। उसको भी आज अगर नहीं है तो कल के दिन में इसको आ जाना चाहिए। फिर सर क्वेश्चन कॉलिंग अटेंशन, adjournment मोशन, प्राइवेट मेंबर्स डे, मैटर्स अदर देन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्रिविलेज मोशन जो है वो इस पूरे सेशन में नहीं लिया जाएगा। और इस सेशन में सवाए वोटिंग वाले 2-3 दिनों के बाकी किसी भी दिन कोरम भी पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा। किसी एक वक्त पे जो मेंबरान यहाँ हाजिर हों वो 86 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और वो सब पार्टीज़ को कह दिया गया है कि वो अपने अपने मेंबर्स को रोटेशन पे यहाँ लाएं, और हर पार्टी के कितना प्रोरेटा हिस्सा बनता है वो चीफ विप्स को बता दिया गया है, और वो उस हिसाब से मेंबर्स जो हैं वो आएंगे। जो जनरल डिबेट शब्द शुरू होगी तो उसमें भी पार्टीज जो हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स थ्रू द चीफ विप्स, वो लिस्ट देंगे कि उस दिन किस मेंबर ने बोलना है, और उस दिन तकरीबन जिस मेंबर ने बोलना है कोशिश करके वही लोग आए, उससे ज़्यादा ना हो प्रेजेंट, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है उससे एक्सीड तो कभी भी ना करें। जो कट मोशंस हैं वो जमा तो कराए जाएंगे, लेकिन उस पे डिस्कशन मिनिस्ट्री के हेड के अंडर होगी, और कट मोशंस पे वोटिंग नहीं होगी, और वो कंसिडर किए जाएंगे आफ्टर डिस्कशन एज विथड्रॉन। अच्छा, खैर ये 9 जून भी गुजर गया। बजट 30 जून तक पास हो जाएगा या उससे एक आध दिन पहले, लेकिन मैक्सिमम 30 जून तक जाएगा। मेंबर्स की अटेंडेंस गेट 1 पे मार्क की जाएगी। उनके लिए अटेंडेंस के लिए हॉल में हाजिर होना ज़रूरी नहीं है, ताकि ये ना हो कि कोई शख्स आना चाहे अटेंडेंस देने के लिए, लेकिन क्योंकि उसका पार्टी का यहाँ पे सीटिंग जो है वो महदूद है, उसकी वजह से वो रह जाए, वो वहाँ नीचे भी अपनी अटेंडेंस दे सकता है। गेट नंबर 1 पे, गेट नंबर 1 पे, गेट नंबर 1 पे अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। हाँ जी जी प्लीज। पार्लियामेंट लॉजेस में कोई गेस्ट अलाउ नहीं होंगे। यहाँ के लिए तो खैर है ही कि कोई गेस्ट नहीं होंगे गैलरीज में, लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस में भी गेस्ट जो है अलाउड नहीं होंगे, और मेंबर्स का स्टाफ सिर्फ वो जिनके पास
स्पेसिफिकली आईडी हो मेंबर्स की तरफ से दिया हुआ उन्हीं को अलाउड होगा। उसके अलावा कोई एडिशनल शख्स न मिलने के लिए और ना ही वहाँ रहने के लिए आ सकता है। और ये लिस्ट जो है वो डीएसपी पार्लियामेंट लॉजेस को दे दी जाएगी। सिर्फ वोटिंग का जो होगा वो 2 दिन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के और 1 दिन फाइनेंस बिल का पर्टिकुलरली जिस पे कोरम जो है का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं और उस हिसाब से हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ गलत यहाँ पे हो। जो अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस बिल में ऑपोजिशन की तरफ से वो दी जाएंगी। अभी गवर्नमेंट इस पे हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया कि आया वो ये प्रोसेस करेंगे जिस तरह सेनेट में होता है। नेशनल असेंबली जो कि एक्चुअली बजट पास करने वाला इदारा है, उसकी कोई इस किस्म की कंसल्टेशन नहीं होती, सिर्फ सेनेट में होती है। तो हमारा ख्याल था कि ज़्यादा मौजू तो ये है कि ये चीज़ यहाँ पे कंसल्टेशन हो बजा के सिर्फ सेनेट में हो। तो सेनेट में तो होती ही है, हम चाह रहे हैं कि इधर भी हो। उससे ये होगा कि जो फाइनेंस बिल है वो भी उसकी पैसेज में मदद मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर पॉइंट्स वहीं पे दिए जा सकते हैं। ये सब फिलहाल तो ये पॉइंट्स हैं जो कि हमने इसमें कहे हैं। अच्छा, और सॉरी एक और पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है प्लीज। नहीं इस पे कोई नहीं कि लॉबीज में कोई खाना नहीं सर्व होगा, न आइज में न नोज में, क्योंकि एक तो सिर्फ 3 घंटे का सेशन होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ खाने के इंतज़ार में बैठे। तो ये फैसले सब हुए थे स्पीकर साहब ने जो मीटिंग प्रिजाइड। एग्रीड। बाबर रहमान साहब, ये जो अपने मुख्तलिफ बिजनेस लाए हैं, आप कल जल्दी वो टेबल कर दे ताकि हम अपने टॉपिक पे फिर चले। ठीक। आइटम नंबर 3 से लेके 2 सॉरी मैं वो